जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो टॉपिक है, आज हम सीखेंगे आज हम सीखेंगे परमेश्वर कौन है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर कौन है। आज आप सीखोगे परमेश्वर कौन है। पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं आगे रखूंगा कि थोड़े लोगों के कारण परमेश्वर पूरी दुनिया को बचा के रखा है, नहीं तो कब का कब खत्म कर देता। क्या आप लोग ये बातें को जानते हो या ये बातें को समझ पा रहे हो? इस अद्भुत बातें को, इस अद्भुत शिक्षा को आपके दिमाग में बातें क्या जा रही है? ऐसी बातें बाइबल के सिवाय कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी बाइबल के सिवाय। तो इसको फिर से मैं सुनाता हूं। पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सदम और अमोरा, यहाँ पर कहाँ सदम और अमोरा पर परमेश्वर नहीं था। इनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, तो जिसके चलते लिखा है जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। कौन? सदम और अमोरा। लेकिन इस शहर को देखिए, और एक शहर है जिसको कहते हैं निनवे। लिखा है निनवे नगर का 1,20,000 पॉपुलेशन यहाँ पर भी सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम जोना का प्रचार और सच्चे पश्चाताप जब यहाँ पर हुआ, निनवे में हुआ, तो सारे के सारे लोग घुटने पर आकर पश्चाताप किया और सच्चे परमेश्वर को पहचाना, और तो नगर बच गया, नगर शहर बच गया। तो इन दोनों में कौन सा सदम और अमोरा और निनवे, इन दोनों शहरों में फर्क क्या है? सदम और अमोरा और निनवे, इन दोनों शहरों में एक ही अंतर था, सच्चे परमेश्वर की पहचान। जिसने पहचाना वही बचा। तो आज हमारी दुनिया कैसे बचेगी? और आपको पता है, जब कोरोना वायरस फैल रहा था ना, तब सब डर गए, सब डर गए। सबके दिमाग में यही बात आई कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सोच को देखिए, अगर परमेश्वर फिर से इसी दुनिया को हिला दिया तो क्या होगा 800 करोड़ लोगों का।
इसीलिए वक्त रहते हुए बच जाओ, समय अभी भी है। सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करो और आप भी बचो और पूरी दुनिया को बचाओ प्रचार के माध्यम से, फिजिकल वर्चुअल जैसे भी हो सके। इसीलिए वक्त रहते हुए बच जाओ। मैं कुछ वचन रखूंगा, बहुत ही अद्भुत बातें हैं, आज आप सीखोगे। यशायाह 1:9 और रोमियो 9:29, ये दोनों पैरेलल वचन है, मतलब दोनों एक ही है। क्या कहता है देखो, लिखा है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरता। आग गिराकर उस पूरे शहर को खत्म कर दिया था परमेश्वर ने। ये आपके बाइबल का इतिहास है। तो सुनिए ध्यान से, इस प्लेनेट पर मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या है? वो सच्चे परमेश्वर को पहचाने, सच्चे परमेश्वर को पहचाने। कहाँ लिखा है? सबोदेशक 12:13, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आप जब पैदा होते हैं ना, आपको सच्चे परमेश्वर का पहचानना बहुत जरूरी है। समझ गए आपने? एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना और उसी की सेवक बनकर उसकी सेवा करना। जितने लोग मसीह बनते हैं ना, आपका यही काम है। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा ही जीना है। तो अभी एक टॉपिक रखूंगा कि दो कॉन्सेप्ट परमेश्वर को लेकर जो आपको मैं बता देता हूं। दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्य पर प्रकट किया, दूसरे शब्द में थोप दिया। कहता है ये परमेश्वर है, कहता है इसको मानो, ये है लकड़ी, ये है पत्थर, सूरज चांद, यही है परमेश्वर, इसी को मानो। जैसे इस्राएलियों ने कहा गाय का बछड़ा बनाओ और लोगों को कहो कि ये है हमारा देवता। याद होगा ना निर्गमन 32 अध्याय में, ठीक है ना। दूसरा, परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया। तो एक परमेश्वर कैसा है जो इंसानों को बनाया, दूसरा परमेश्वर का कंसेप्ट है जो खुद परमेश्वर ने मनुष्य को बताया कि मैं ही हूं परमेश्वर। बात को आप समझे? ऐसा क्यों? पहला मतलब मनुष्य परमेश्वर बना, ऐसा क्यों? जवाब है रोमियो 1:19। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान किसके पास है? उनके मनों में प्रकट है। किनके?
इंसानों के पास है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हर एक इंसान को पता है, चाहे वो कितना भी डाकू हो, आतंकवादी हो, खतरनाक क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसके अंदर उसका जमीर कहता है कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सजा देगा, ऊपर वाला मार देगा। ऐसा उसके दिमाग में बात आती है इस वचन के मुताबिक। तो जिसके चलते पहला बात करते हैं मनुष्य की बनाई हुई परमेश्वर के कंसेप्ट की। मैं दो तरह बताया। तो पहला अभी बात करते हैं मनुष्य की बनाई हुई परमेश्वर के कंसेप्ट की। सॉरी, ये किस किस को परमेश्वर कहता है? कहते हैं पूरी दुनिया भर में। ये किस किस को परमेश्वर कहते हैं पूरी दुनिया में? पहला, खुद का परमेश्वर। दूसरा, परिवार का परमेश्वर। तीसरा, पति का परमेश्वर। चौथा, दोस्त का परमेश्वर। पांचवा, समाज का परमेश्वर। छठवा, पत्थर का परमेश्वर। लकड़ी का परमेश्वर। आठवां, लोहे का परमेश्वर। प्लास्टिक का परमेश्वर। सोने चांदी का परमेश्वर। जानवर के परमेश्वर और जानवर के रूप में परमेश्वर। जीव जंतुओं के रूप में परमेश्वर। पक्षियों के रूप में परमेश्वर। मनुष्यों के रूप में परमेश्वर और सृष्टि के रूप में परमेश्वर। अरे बाप रे, इतने परमेश्वर! मनुष्य ये सब क्यों बना पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में प्रकट किया। एक परमेश्वर है तो इनका जो दिमाग है ना, ये बात आया कहां से? ये दिमाग पतन किए हुए बाप की औलाद है। कौन? ऐसे बच्चे जिनका बाप का पतन हुआ है। बाप कौन है? आदम। आदम मनुष्य ये सब क्यों बना पाया? रोमियो 1:19, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। इसीलिए मनुष्य ने अपने अपने तरीके से परमेश्वर बना लिए। रोमियो 1:23 और रोमियो 1:25, ये दोनों वचन मैं रखता हूं। पहले रोमियो 1:23 और लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य तो सबसे पहला परमेश्वर कौन बना? खुद इंसान बना। मुझे पूजा करो, मुझे पूजो, मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, मैं हूं बाबा, मैं हूं गुरु, मैं हूं बिशप, मैं हूं पास्टर, मैं हूं प्रॉफिट। मेरे पैर छुओ, मेरा हाथ अपने सिर पे रखो। ये तो पहला बना मनुष्य। पक्षियों लिखा है बाद में, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। लिखा है पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। और इसको सुनिए दोस्तों, रोमियो 1:25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बदल डाला। झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना
और सेवा की। लिखा है सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। तो सृष्टि की पूजा की। क्या ये सृष्टि, ये चीजें परमेश्वर हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये सब परमेश्वर कैसे हो सकता है? सोच को देखिए, आप सोच को देखिए जरा। नाउ इसको समझे। लेकिन इन 6000 सालों में मनुष्य करोड़ों परमेश्वर बनाने में कामयाब हो गए हैं। इन 6000 सालों में मनुष्य करोड़ों परमेश्वर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और ये इसीलिए ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, ये बातें अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। एक पुस्तक है साहब, जिसका नाम है द सीक्रेट बुक। द सीक्रेट बुक आपने देखा होगा गूगल पे। लिखा है बाय रोहंदा ब्रेन, पब्लिश्ड ऑन 26 नवंबर 2006 को, 2006 साल का नवंबर 26 तारीख को ये पब्लिश्ड हुई है। इसकी बुक जो है ना, सोल्ड हुई है 30 मिलियन कॉपीज पूरे दुनिया में, और 50 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेशन किया गया है। सोच को देखिए कितना फेमस हुआ है ये बुक, द सीक्रेट बुक। और ये पुस्तक कहती है सब परमेश्वर है, मनुष्य परमेश्वर है, जानवर परमेश्वर है, पक्षी परमेश्वर है, जीव जंतु और सारी सृष्टि परमेश्वर है। इस द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है कि ये पुस्तक ये भी कहती है हम अपनी दुनिया बना सकते हैं अपनी तरीके से। कैन यू बिलीव दिस? आप सोच सकते हैं? ये है इंसान, ये है इंसान। ये पुस्तक कहती है कि आपको जो भी चाहिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। 4 तरीके से आप चीजों को अट्रैक्ट करो, 4 तरीके से। पहला नंबर, नो व्हाट यू वांट। कहते हैं आपको जानना चाहिए कि क्या चाहिए। नो व्हाट यू वांट, आपको जानना चाहिए कि क्या चाहिए। दूसरा, बिलीव यू विल गेट इट, आप विश्वास करो आपको मिल जाएगा। तीसरा, विजुअलाइज, आप चीजों को दर्शन देखो, आप चीजों को सपनों में देखो। चौथा, स्पीक इट आउट लाउडली, देन एवरीथिंग विल बी योर्स। कहते हैं जोर से कबूल करो, कहो मुझे मिल रहा है, कहो मैं अच्छा हूं, कहो चीजें आ रही है, कहो मैं अमीर हूं। ये एक वीडियो देखा था, अफ्रीका के शायद होंगे, पूरे चर्च को कहता है कि आई एम रिच, कहो आई एम रिच, कहो लाउडली, चिल्लाकर कि रिच रिच, जोर से चिखो, स्पीक इट आउट लाउडली। आप सोच को देखिए। और इन सभी की प्रैक्टिस आजकल की कलेसिया में भी देखी जा सकती है। तो कहते हैं मुंह से कहो, मुंह से कबूल करो, और जो कबूल करोगे वही आपके साथ होगा। तो ऊपर बैठा परमेश्वर क्या तोता है? ऊपर बैठा परमेश्वर क्या कठपुतली है? आप कैसे जैसे नचाओगे वैसा नचेगा? क्या मूर्खता कर रहे हो?
इस अंधेपन को हटाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो बात को समझे। अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, जहां परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया है, मनुष्य पर प्रकट किया है सच्चे परमेश्वर के रूप में। जहां परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया है सच्चे परमेश्वर के रूप में। वचन कौन सा है? पहला करंथियो 2:10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। याद रखो, शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। ध्यान से सुनिए, पहला करंथियो 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी सृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि वे उसकी सृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। इसको सुनिए, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब तक आपके अंदर पतन किया हुआ पाप बीज चल रहा है, याद आया ना आदम, तब तक आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। इसको कहते हैं शारीरिक व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा सच्चे परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया, उसकी शास्त्रों प्रकट की, हम जैसे सेवकों को रखा संसार को ज्ञान बांटने के लिए। समझ गए बात को? तो इसके बाद देखिए 5 बातें होनी चाहिए जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। कितने? 5 बातें होनी चाहिए जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। पहला, ध्यान से सुनिएगा, पहला जिसको हम परमेश्वर कहते हैं वो आदि और अंत होना चाहिए। दूसरा, वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए। तीसरा, एक वक्त पर हर जगह होना चाहिए। चौथा, सब कुछ जानने वाला होना चाहिए। और 5वां, वो पवित्र होना चाहिए। बाकी आप जांचो, ये 5 क्वालिटी होनी चाहिए। तो आदि और अंत, सर्वशक्तिमान, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तीसरा, एक वक्त पर हर जगह पर, अगर अभी यहाँ है तो वहां पर भी होगा। चौथा, सब कुछ जानता हो, उसके लिए कुछ भी छुपाना रहे, एवरीथिंग उसको पता होना चाहिए। और 5वां जबरदस्त है, जो कि पवित्रता। शारीरिक संबंध नहीं किया। बहुत ही जबरदस्त लाइन है ये। शारीरिक संबंध नहीं किया। अब मुख्य बात ये है कि ये क्या है, आइए सुनते हैं। मुख्य बात क्या है, आइए सुनते हैं। पूरे बाइबल में कहीं भी और कभी भी परमेश्वर की मूर्ति नहीं बनाई गई। पूरे बाइबल में कभी भी और कहीं भी
परमेश्वर की मूर्ति नहीं बनाई गई, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना। कभी कहीं पे भी परमेश्वर की मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई। तो भाई साहब, जीसस की मूर्ति क्या है? जो बनाई है वो मूर्ख है, वो बाइबल, लेकिन बाइबल इजाजत नहीं देती। फिर क्रूस की पूजा, वो भी गलत है, बाइबल इजाजत नहीं देती। इसकी उसकी मूर्ति गलत है, बाइबल इजाजत नहीं देती। परमेश्वर की मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई, ना मूसा ने, ना अब्राहम ने, ना याकूब ने, ना जोसेफ ने, ना जॉन द बैप्टिस्ट ने, ना पीटर ने, ना पॉल ने, किसी ने नहीं बनाई। और ना ही किसी प्रकार का क्रॉस, किसी प्रकार का प्रतिमा, और ना ही हमारे ऑफिस के बाहर किसी प्रकार का कोई निशानी नहीं मिलेगी। नहीं है कि ये ख्रिस्टान की ऑफिस है, नेवर, ये परमेश्वर के किंगडम का ऑफिस है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, क्या गजब परमेश्वर है हमारे। वापस पढ़ दूं, पूरे बाइबल में कहीं भी कभी भी परमेश्वर की मूर्ति नहीं बनाई गई, और ना ही किसी मूर्ति के तुलना की गई है। कंपेयर, किसी मूर्ति से कंपेयर नहीं की गई है। अब एक ऐसा प्रश्न आता है जो हर युग में मनुष्य पूछता है, क्या है वो? कि हम बाइबल के परमेश्वर को ही क्यों माने? हम बाइबल के परमेश्वर को ही क्यों माने? अच्छा, पांच बातें याद हो गया ना आपको? अरे वो तो आपने ध्यान दिया ही नहीं। परमेश्वर को ही क्यों माने? ये आदि और अंत है, ये आदि और अंत है। वो सर्वशक्तिमान है, एक ही टाइम पे सब जगह पर रहता है, और वो सब कुछ जानता है, और वो पवित्र है, जिसको हम गॉड कहते हैं ना। GOD, कैपिटल GOD। तो उसका अर्थ है G से जेनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर। हिंदी में इसको मैं बताऊं कि परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया है, पहला। दूसरा, जो सब कुछ को चलाता है। तीसरा, जो सब कुछ खत्म कर सकता है। परमेश्वर ही जो सब कुछ को खत्म कर सकता है। परमेश्वर ही है जो सब कुछ को चलाता है। परमेश्वर ही है जो सब कुछ को बचाता है। ध्यान देना, बचाता है। इसको पढ़िए दोस्तों। नोनिंग अबाउट गॉड एंड नोनिंग गॉड बोथ डिफरेंट। इसका मतलब हिंदी में मैं रख रहा हूं कि परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना दोनों अलग बात है। आपने क्या किया पता है? आपने क्या किया? परमेश्वर के बारे में जाना, परमेश्वर को नहीं जाना। समझे बात को? मैं फिर रख रहा हूं ताकि आप बात को समझे। आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हो वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। परमेश्वर को जानना जरूरी है। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, परमेश्वर के बारे में पढ़ते हो? यस। परमेश्वर के बारे में सुनते हो? यस। परमेश्वर के बारे में लिखते हो? राइट।
लेकिन परमेश्वर को कब जानोगे? कब जानोगे? जो कि यूहन्ना की किताब 17 अध्याय 3 कहता है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जाने और यीशु को जाने। ऐसा नहीं लिखा है कि उसके बारे में जाने। भाई साहब, यीशु कौन है? प्रश्न अब आता है, भाई साहब यीशु कौन है? परमेश्वर पिता को ही यीशु ने प्रकट किया है। इस पृथ्वी पर यीशु आया था मनुष्य बनकर, लेकिन साथ में वो क्या आया था? खुद परमेश्वर, और परमेश्वर की पहचान लेकर। क्या अद्भुत बात है दोस्तों। तो यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 9, जिसने कहते हैं यीशु खुद, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और कुलुसियों की किताब 1:15, वो ब्रैकेट में यीशु, वहां तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो जब यीशु पृथ्वी पर थे, वो परमेश्वर की बातें करते थे, परमेश्वर की पहचान बताते थे। परमेश्वर का नेचर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, उसको गुस्सा आता है, उसको प्यार आता है, उसको नफरत आता है, कुछ चीजों में सब बातें को बताया यीशु ने। इसको सुनिए दोस्तों, तो ये समझे आप, इसको सुनिए दोस्तों। जब आप खुद परमेश्वर को जानोगे या आप संगति करोगे, तब आपको ये 16 बातें पता चलेगी। जब आप खुद परमेश्वर को जानोगे या संगति करोगे, तब आपको ये 16 बातें पता चलेगी। कौन कौन है 16 बातें? पहला, वो एक ही परमेश्वर है, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, वो ही सत्य है, आपको पता चलेगा। प्रेम करता है, ये आपको पता चलेगा। वो क्षमा करता है, वो आपको पता चलेगा। वो दया करता है, वो आपको पता चलेगा। वो जीवन देता है, ये आपको पता चलेगा। वो चंगा करता है, आपको पता चलेगा। मांगने पर देता है, आपको पता चलेगा। शांति देता है, आपको पता चलेगा। वो पवित्र है, ये आपको पता चलेगा। वो धर्मी है, ये आपको पता चलेगा। वो दयालु है, आपको पता चलेगा। वो क्रोध करता है, ये आपको पता चलेगा। वो न्याय करता है, वो आपको पता चलेगा। और पापियों को नरक में डालता है, ये आपको पता चलेगा। और धर्मियों को स्वर्ग देता है, ये आपको पता चलेगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? अद्भुत परमेश्वर हमारा और आपका, अद्भुत बातें हैं। बने रहे दोस्तों। परमेश्वर की तुलना किसी भी देव देवी देवता से नहीं कर सकते। मैं दोबारा बताऊं, परमेश्वर की तुलना किसी भी देवता से नहीं कर सकते या नहीं हो सकती। किसने कहा? इस व्यक्ति ने कहा। कहाँ कहा? निर्गमन की किताब 18 का 11। मिस्र का राजा फिरौन, इजिप्ट का राजा फिरौन, जिस लिखा है निर्गमन की किताब 18 का 11। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा
सब देवताओं से बड़ा है। परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं हो सकती। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते एक व्यक्ति जो जिसका नाम है एलिया, इसको भी सुनिए क्या कहता है। इन्होंने कहा, पता है क्या कहा? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? पहला राजा 18 का 21 लिखा है, एलिया सब लोगों के पास में आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लेकिन लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही, कोई भी बात ना करी। अब इसको सुनिए दोस्तों, परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। ना देवता में, ना पवित्रता में, ना सामर्थ में, ना किसी और में। और एक बार बताओ, परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। ना पवित्रता में, ना सामर्थ में, ना किसी और में। कभी भी तुलना बाइबल के परमेश्वर के साथ किसी के साथ तुलना नहीं कर सकता, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। अब एक ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? मैं आपके बीच में रख रहा हूं। वो है, क्या परमेश्वर से भी बड़ा कोई और है? ये दोबारा बताओ, क्या परमेश्वर से भी बड़ा कोई और है? आइए उसका जवाब देते हैं। लिखा है यशायाह 43:10 कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने लिखा है, और एक बार पढ़ता हूं। कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। अच्छा, ये लोग कौन है? ये इस्राएल लोग है। ये लोग कौन है? यहूदी लोग है। तो परमेश्वर ने बाकी किसी को प्रकट नहीं किया, इनके ऊपर प्रकट किया। क्यों? ताकि यही वो गवाह है। यही तो लिखा है ना, तुम मेरे साक्षी हो, मैंने खुद को तुम पर प्रकट किया। और एक बात सुनिए आप लोग, परमेश्वर अगर चाहता था ना, आप और मुझको बिना बताए सब कुछ खत्म कर देता, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है, वो माफ करता है। इसीलिए हमको और आपको खुद की पहचान कराई। तो इस्राएलियों को कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, मेरे दास हो, मैंने तुमको चुना ही इसीलिए, और तुमने समझकर मेरी प्रतीति करो, और ये जान लो कि मैं वो ही हूं। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। समझ गए? यहां ताली बजाकर धन्यवाद कर कर महान, शक्तिशाली, पवित्र नई परमेश्वर की महिमा करे। सब लोग कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या गजब नहीं? सत्य की तरफ जाओ और आंखें खोलो, बात को समझो। इफिसियों 4:6
सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ये बात पौलुस कहता है। याकूब 2:19, इंसान को छोड़ो, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं। लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थर थराते हैं, कांपते हैं। इसको सुनिए दोस्तों, जो कि समाप्ति का जा रहा हूं। इस टॉपिक को समाप्ति में जाऊंगा, तो अभी इसको सुनिए। अभी प्रश्न है, परमेश्वर कब से है? अभी सवाल करते हैं, परमेश्वर कब से है? कुछ लोग कहते हैं आपका परमेश्वर कब से है, जानना चाहोगे? कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह 2025 साल पहले आया, यानी कि 2025 साल पुराना है। क्रिश्चियनिटी 2025 साल पुराना है। मूर्खता की बात है। भूल शिक्षा में हो, भूल में फंसे हो, धोखे में पड़े हो, तो आइए सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं। आइए, भजन संगीता 90 का 2, भजन संगीता 90 का 2 कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से ध्यान देना, अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। गॉड, तू ही ईश्वर है। कहता है इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है, गॉड है। अब बताओ, जिसको तुम पहाड़ कहते हो, नदी कहते हो, आकाश कहते हो, पृथ्वी कहते हो, इन सब के पहले मेरा और आपका परमेश्वर है। पहला पत्रस 1:20, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, सृष्टि बना भी नहीं था, तब से है। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसका ज्ञान आपके ऊपर प्रकट हुआ, जो आपको मैं बता रहा हूं, जो आपको मैं सिखा रहा हूं। मीका 5:2, हे बेथलेहम अफ्रता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, यानी कि ब्रैकेट में यीशु, जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होते आया है। प्राचीन काल, अनादि काल से होते आया है। अब पता लगाओ, प्राचीन काल, अनादि काल। समझ गए? ओके, ठीक है ना? अब एक दे रहा हूं, गजब की लाइन है। प्रकाशित वाक्य 13:8, रेविलेशन चैप्टर 13:8, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। तो यीशु कब क्रूस पे मरा? जगत की उत्पत्ति के समय से। कुछ लोग कहते हैं 2025 साल पहले,
मूर्खता है, भूल शिक्षा में है। तीतुस 1:2 इसको सुनिए। उस अनंत जीवन की आज्ञा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। उस अनंत जीवन की आज्ञा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, सनातन से की है। अब अंत में एक बात, अगर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा, जिसकी आपको इतनी सारी बात मैंने बताई। अगर इस परमेश्वर को आपने नहीं ढूंढा, सत्य को नहीं जाना, इस परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया और इसको नहीं समझा जो सब कुछ को बनाया, तो क्या होगा? क्योंकि आपको फायदा भी और नुकसान भी, दोनों भी बताना मेरा फर्ज है। इसीलिए जी हाँ, ताकि बाकी आपकी मर्जी है। तो वचन को पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 वचन। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा, उनसे पलटा लेगा। वाह, क्या अद्भुत है, उनसे पलटा लेगा। 2 कुरिन्थियों और एक बार पढ़ दूं ताकि दिमाग की बत्ती खोले। लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 वचन। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा, उनसे पलटा लेगा। और 1 कुरिन्थियों 16:21। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है, वो श्रापित है। तो जितने मसीह लोग हैं जो अभी मेरे साथ सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस परमेश्वर से प्यार करते हो? क्या आपने इस परमेश्वर को जाना है? और जो उल्टे सीधे बकवास करते हैं, बाइबल के बाहर टीचिंग को गड़बड़ करते हैं या परमेश्वर को अलग तलग प्रचार करते हैं, उनसे बच के रहिए और अपने आप को बचाइए। ये बात आपको समझनी है। आशा करता हूं ये बात को आप समझे होंगे। आई होप बात को आप समझ गए होंगे और लोगों को जहां तक हो सके आप प्रचार करें, वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पर, ताकि लोग सत्य को जाने और भटकने से बचे और सच्चे परमेश्वर का पास लौट कर आए। जय मसीह की दोस्तों।